नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम किसान आंदोलनों के बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चनों को हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं किसान आंदोलन। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों फ़िरायजी आंदोलन। फ़िरायजी आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था और समय क्या था, इसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण बातों पर अपने विचार विमर्श कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। भाई देखो, ये 1838 ईस्वी से 1857 ईस्वी में हुआ था। अब हमें आंदोलन का नाम और उसका समय वो मालूम हो जाता है। यहाँ से कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। बंगाल में ही एक क्षेत्र था जिसका नाम था फरीदपुर, यानी ये स्थान का नाम हो गया फरीदपुर। अब इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व जो करता है वो हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका नेतृत्व किया था। अब भैया कारण क्या था, भाई आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है, उसके बारे में जानते। कारण था अफीम की जबरन खेती, यानी अंग्रेजों के द्वारा अफीम की जबरन खेती और जमींदारों के द्वारा मजारों पर जो अत्याचार होते थे उसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू होता है। अब हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु होने के बाद में उसका जो पुत्र था दादू मियां ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसका जो क्षेत्र बढ़ा वो कहां था? ढाका, पाबबना, जासोर और बरसाल। इसने अपने अनुयायी बनाने के बाद में इसने अपने इस आंदोलन का क्षेत्र विस्तार किया और खलीफाओं को नियुक्त किया था। ये है फ़िरायजी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। लेकिन बाद में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को भी कुचल दिया जाता है। बात करते हैं बहावी आंदोलन, जो कि काफी समय शक्तिशाली आंदोलन था। इसके जो संस्थापक थे बहावी आंदोलन के अब्दुल बहावी थे। क्या थे? यानी इस आंदोलन की जो नींव रखी, जो संस्थापक थे, जिसने इसे शुरू किया था, उसका नाम था अब्दुल बहावी। लेकिन इस आंदोलन को लोकप्रियता, यानी स्थापना करने वाले एक अलग व्यक्ति और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चित लोकप्रियता, यानी आंदोलन में सबसे ज्यादा काम करने वाले, और काम करेंगे तो उसकी होती है चर्चा बहुत ज्यादा, यानी लोकप्रियता। तो वो किसकी वजह से हुई थी? सैयद अहमद राय बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण बहावी आंदोलन को लोकप्रियता सबसे ज्यादा मिलती है। सैयद अहमद क्या करते हैं? 1830 ईस्वी, यानी अब्दुल बहावी के बाद में सैयद अहमद ही होते हैं इस आंदोलन के कर्ता धर्ता। तो 1830 में ये पेशावर पर अपना कुछ समय के लिए अधिकार कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से राजा बन जाते हैं। और 1831 ईस्वी में ये क्या करते हैं? इनका जो मायना था कि ये पंजाब प्रांत से सिखों को और बंगाल से मुसलमानों को, बंगाल से अंग्रेजों को निर्वासित कर दें और वहां पर मुसलमान राज्य की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो मुख्य केंद्र पहले उत्तरी प्रांत था, उत्तरी पंजाब सिंध प्रांत था, अब क्या हो गया कि इनकी मृत्यु के बाद पटना इनका मुख्य केंद्र बन जाता है। और पटना जब इनका मुख्य केंद्र बन जाता है तो इसमें और बहुत सारे
नेता थे जिनका सहयोग इस आंदोलन में मिलता है। तो उनका नाम था इनायत अली, मौलवी कासिम, विलायत अली और अब्दुल्ला। ठीक है, ये वो व्यक्ति विशेष हैं जो इस आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि इससे जुड़े थे। इनके ही आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन से भी संबंधित क्वेश्चन काफी बार पेपरों में देखने को मिला है। ये 1860 से 70 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की थी वो भगत जवाहरमल ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन काफी बार पेपरों में पूछा गया है कि कूका आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भगत जवाहरमल ने इस आंदोलन को शुरू किया था और उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले ये एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये फिर राजनीति आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो आंदोलन का मेन मुद्दा था वो ये कि जो सिख पंथ में धार्मिक अंधविश्वास और कुछ बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब भगत जवाहरमल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। किसके? सियान साहब के नाम से भी भगत जवाहरमल को जाना जाता है। और उन्होंने 1824 में इस आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन 60 से 70 के बीच में इसको बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। इनके शिष्य कौन थे? बालक सिंह। बालक सिंह इनके शिष्य थे और इन्होंने उत्तरी मध्य प्रांत में हजारी नामक स्थान, क्या था? हजारी नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया था। अब अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को क्या करा, यानी 1863 से 72 के बीच में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ा और 63 से 72 ईस्वी के बीच में इस आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया। अब कूका आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था राम सिंह कूका। इनके बाद में जो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तो राम सिंह कूका को सरकार जो है वो रंगून निर्वासित कर देती है। कहां कर देती है? रंगून। राम सिंह कूका को निर्वासित कर देती है और 1885 ईस्वी में वहीं पर राम सिंह कूका की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कूका आंदोलन समाप्त हो जाता है। रंगपुर विद्रोह, जो कि 1783 ईस्वी में रंगपुर बंगाल में एक स्थान था, रंगपुर और दिनाज, बंगाल में रंगपुर और दिनाजपुर, ये दो स्थान थे जहां पर आंदोलन होता है। होता क्यों है? क्योंकि जो जमींदार था उसका नाम था देवी सिंह। देवी सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध, यानी वो अत्याचार करता था, उसके अत्याचारों से परेशान होकर इस आंदोलन का, यह आंदोलन शुरू होता है देवी सिंह के विरुद्ध होता है। कौन करता है इसका नेतृत्व? इसका नेतृत्व करते हैं धीरज नारायण। यानी इस आंदोलन को शुरू करते हैं धीरज नारायण। किसके साथ करते हैं? किसानों के साथ। तो किसानों के साथ मिलकर धीरज नारायण जमींदार देवी सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध रंगपुर का विद्रोह शुरू करते हैं। ये थी इस विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। हाथीखेड़ा विद्रोह, ये 1820 ईस्वी में बंगाल के दक्षिण में एक स्थान पड़ता है मेमनपुर। मेमनपुर के पास हाथीखेड़ा में किसानों के, क्या? हाथीखेड़ा में, ठीक है। अब क्या है? बंगाल में ही, बंगाल का क्षेत्र है दक्षिण मेमनपुर, और दक्षिण मेमनपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था हाथीखेड़ा। यहां पर किसानों ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। क्यों दिया था? बेगारी के विरुद्ध यह विद्रोह शुरू हुआ था। यह महत्वपूर्ण वाक्य इस विद्रोह से।
12 साल विद्रोह, 12 साल विद्रोह 1831 ईस्वी में होता है। कहां होता है? कलकत्ता के पास। कलकत्ता कहां पर? बंगाल में। और बंगाल में कौन करता है? तो टीटू मीर। टीटू मीर ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। भैया ये टीटू मीर कौन था? तो ये जो टीटू मीर था, ये जमींदारों का लठैत, यानी जो जमींदार थे अपने साथ एक लठबाज, यानी एक लठ लिए एक व्यक्ति विशेष होते थे उनके साथ, ठीक है, जो कि किसानों से कर्ज वसूलते थे, ठीक है, और जमींदार के कहने पर किसानों पर अत्याचार भी करते थे। तो ये जमींदारों का एक लठैत था जिसका नाम था टीटू मीर। उसने 12 साल विद्रोह का नेतृत्व किया था और 1831 में ये विद्रोह हुआ था। भाई विद्रोह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे।